तो चीन में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। बिगड़ते हालात और कितने बिगड़ेंगे और आखिर ये संभलेंगे कैसे, ये फिलहाल एक सवाल। और इससे क्यों आखिर दुनिया को चौकन्ना हो जाने की जरूरत है, साथ ही भारत आखिर इसके लिए कितना तैयार है, इस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मैं सीधे रुख कर लेती हूँ। शंघाई से डॉक्टर संजीव चौबे, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और न्यूयॉर्क का भी रुख करेंगे जहां से डॉक्टर धीरज कौल, कोविड रिसर्चर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर संजीव आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि आप तो चीन के बड़े कारोबारी शहरों में से एक शंघाई में मौजूद हैं और चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई डराती हैं। क्या हकीकत है वहां की और किस तरीके से ये संकट चीन पर इस वक्त बना हुआ है? मैं पहले करेक्ट कर दूं। नमस्कार, मैं पहले करेक्ट कर देता हूं कि मैं अभी 1 महीने पहले ही इंडिया आया हूं, तो मैं शंघाई में था। आप रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो आपको वहां की जानकारी होगी, जाहिर है आप लोगों से बात भी करते रहे होंगे। उससे जुड़ी हुई कोई अपडेट हमारे दर्शकों को दें, और इसको लेकर आपको क्या समझ आ रहा है कि आखिर चीन इतना बेबस कैसे हो गया? देखिए, चाइना में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉर 3 ईयर, 3 साल उन्होंने कोई बाहर से आना जाना बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। इवन किसी भी आदमी के लिए चाइना आना बहुत चैलेंजिंग। चाइना से आप बाहर जा सकते हैं, बट चाइना के अंदर आना उन्होंने 3 साल ही मेंटेन किया। उसके बाद सबको वैक्सीन भी दे दिया, स्पेशली जो यंग एज के और जो मिडिल एज के पेशेंट्स हैं, लोग हैं, उनको भी दे दिया। प्रॉपर प्रोटोकॉल का गाइडलाइन इन्होंने, और डायनेमिक जीरो कोविड पॉलिसी पे इन लोग वर्कआउट करते हैं। फिर अचानक से लोगों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और ये वैक्सीन जो है करीब 1 साल पहले इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने अचानक से जो बैन को जो लिफ्ट ऑफ किया है, जिसकी वजह से इंटरमिक्सिंग ज़्यादा हुआ, वहाँ की पॉपुलेशन से फ्रीडम आई, वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, दूसरे से तीसरे, और एक दूसरे के रिलेटिव से मिलने। बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर थे जो यंग थे, और वो अपने फैमिली मेम्बर से मिले, जिसमें सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग ओल्ड एज वाले हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं। और ये मल्टीप्लाई होते होते, ये एक दिन की स्टोरी नहीं है, ये कम से कम 10-15 दिन में टाइम हुआ है, जो अभी आपको रिजल्ट के सामने अभी ऐसा पिक्चर दिख रहा है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उन लापरवाहियों का नतीजा है जो वहां रह रहकर देखने को मिली, और इसीलिए आज इतने बेबस हालात में चीन है। आप रहिएगा मेरे साथ। डॉक्टर धीरज कौल, आपका रुख कर लेती हूँ। हम इससे पहले भी कोविड को लेकर, इसके खतरों को लेकर, और जो तमाम लहरें बीते दिनों में, बीते समय में आई, उस पर हम बात करते रहे हैं। लेकिन अभी ये खतरा कितना बड़ा है, इसे मैं आपसे समझूंगी। लेकिन इसी बीच क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर आप जवाब दीजिएगा डॉक्टर धीरज, लेकिन बड़ी खबर का रुख पहले कर लेते हैं। लोकसभा में मास्क को अनिवार्य किया गया है। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है और कोरोना को लेकर वहां चर्चा भी होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, लोकसभा में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि कोई भी सांसद, कोई भी बिना मास्क के अंदर नहीं आ सकता। लोकसभा स्पीकर का यह महत्वपूर्ण और अहम फैसला कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर, और लगातार इस पर हम चर्चा करने के लिए अपने मेहमानों का रुख भी कर रहे हैं। डॉक्टर धीरज, मैं आपके पास आऊंगी और मेरे सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा आगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर रवि मलिक, डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊं, लेकिन क्योंकि इससे पहले मैंने डॉक्टर धीरज से सवाल किया था, डॉक्टर धीरज उसका जवाब दीजिए और बताइए कि आखिर आपको ये सिचुएशन कितनी खतरनाक लग रही है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, स्पेशली चाइना में, और ओवरऑल ग्लोबली अगर स्पीक करें, मैं डाटा माइनिंग में भी हूँ, हेल्थ केयर के, तो वी कीप अ वेरी क्लोज ट्रैक, और कोविड इज एन एरिया ऑफ माय रिसर्च। तो बेसिकली इस टाइम कोल्ड वेदर है, और नॉर्थ पोल से कोल्ड आर्कटिक विंड्स आ रही हैं। कोल्ड और ड्राई वेदर के अंदर ये वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस, बड़ी तेजी से स्प्रेड होते हैं। ऑल्दो अमेरिका में हमने 3 वेव्स देखी हैं, यूरोप ने 3 वेव्स देख ली, इंडिया ने देख ली, तो कहीं ना कहीं नेचुरल इम्यूनिटी वायरस के खिलाफ है। ऑल्दो ओमिक्रॉन के खिलाफ भी काफी हद तक इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है BF.7, ये काफी तेजी से संक्रमित करता है। 1 से 16 आदमी के बीच में इंक्यूबेशन पीरियड कम है, और इम्यूनिटी को भी एस्केप करता है। और इसके कई सारे ऑफशूट्स अब निकल चुके हैं, जिसपे हम क्लोज टैब रख रहे हैं। चाइना में स्थिति इस टाइम गंभीर है, ओवरऑल ग्लोबली गंभीर है, क्योंकि 3 वायरस एक साथ इस टाइम आ रहे हैं। RSV, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस, साथ में फ्लू वायरस और कोविड, तीनों के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन कोविड कहीं ज्यादा घातक है इन तीनों के मुकाबले एज ऑफ नाउ। चाइना में प्रॉब्लम यह है कि वहां पे 90% आबादी को 1 डोज शॉट लगा है, और 50 से कम प्रतिशत आबादी फुली 3 डोजेस के साथ
बूस्टेड है, जो कि एक एडिक्वेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी के खिलाफ। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो 65 से ऊपर के लोग हैं, जीरियाट्रिक पेशेंट ग्रुप, उनके अंदर वैक्सीनेशन की दर चाइना में फॉर सम रीजन कम है। तीसरी इशू ये है कि जो उनकी डोमेस्टिक वैक्सीन थी साइनोवैक, जो इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी पे काफी हमें संदेह भी है और वो 40% 45% से कम एफिकेसी मानी जा रही है। और सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी को एकदम रखा और सडनली हटा दिया प्रोटेस्ट के बाद। तो जो नेचुरल इम्यूनिटी होनी थी वेव्स से आने के बाद, 3 वेव्स जो पूरी दुनिया देख चुकी है, वो चाइनीज लोगों ने नहीं देखी है। तो अब ये वायरस जब उस बॉडी में घुसेगा जिसके पास नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो वहां पे ये हैवक कॉज कर सकता है। और साथ में क्योंकि 1.4 बिलियन आबादी का देश है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन 60% आबादी न्यूली इन्फेक्टेड होगी इस वायरस के साथ, और तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों की मोर्टेलिटी संदेह के अंदर है। तो इससे नए वायरस के ऑफशूट्स भी बन सकते हैं जो दुनिया भर में अनदर हैवक, एक नई वेव ला सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है, इसीलिए ये समय है कि दुनिया भर में मास ट्रेवल्स, मास गैदरिंग पे थोड़ा बचें और हर किसी को मेरे हिसाब से मास्क लगाना चाहिए और पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जो आप बता रहे हैं, पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर चाइनीज पीपल एज वेल एज ग्लोबली फॉर एवरी सिंगल पर्सन ऑन द प्लैनेट। यानी आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से सतर्क और अलर्ट हो जाने की जरूरत यहाँ पर है, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल यहाँ रखना होगा। डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ हैं। मैं आती हूँ सर आपके पास। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।